रोग क्या है? रोग को जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि स्वास्थ्य क्या है। स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसे यह ध्यान ही नहीं रहे कि उसके हाथ पैर भी हैं, कान है, नाक है, पेट है, परंतु अगर उसे हर समय यह ख्याल बना रहे कि उसकी आंखें हैं, कान है, तो यह बीमारी बन जाती है। आंख ठीक हो तो आंख का ख्याल नहीं आता। आंख दुखने लगे, लाल हो जाए, पानी आने लगे या कम दिखने लगे तो किसी और बात का ध्यान नहीं आता। पेट सबके पास है, परंतु किसी को इस बात का ध्यान नहीं रहता। परंतु पेट में दर्द हो, गैस बन जा रही हो, तो हम सब कुछ भूलकर पेट को ही याद करने लगते हैं। तो रोग क्या है? तो रोग शरीर के अंग के साथ बंध जाना है। शरीर में रहते हुए अपने को शरीर से जो मुक्त अनुभव करता है वह कौन है? वह स्वयं शरीर नहीं हो सकता। उसे वाइटल फोर्स कहा जाता है, जिसे दर्शन शास्त्र में सूक्ष्म शरीर कहा गया है। शरीर पर बाहर जो रोग दिखता है उसका बीज वाइटल फोर्स में होता है। रोग सबसे पहले हमारे वाइटल फोर्स पर हमला करता है, और अगर हमारा वाइटल फोर्स अस्वस्थ है या कमजोर है तो रोग उसे कमजोर कर देता है, जिसका परिणाम हम अपने शरीर पर रोग के रूप में देखते हैं। जिसे हम रोग कहते हैं वह रोग नहीं है, वह हमारे वाइटल फोर्स के अस्वस्थ हो जाने की भाषा है। भीतर से वाइटल फोर्स बोलने लगती है कि मैं पीड़ित हूं, मुझ पर हमला हो गया है, जिसका मुकाबला मैं नहीं कर पा रहा। आंखें लाल हो गई, उसमें से पानी बहने लगा, त्वचा पर खाज होने लगी, फोड़े फुंसी हो गए, हाजमा बिगड़ गया, डकार आने लगी, बौसीर हो गई। यह सब शरीर का रोग नहीं बल्कि वाइटल फोर्स के कमजोर हो जाने की वजह से है। वाइटल फोर्स उस रोग को बाहर फेंक देना चाहती है, खुजली के रूप में, एक्जिमा के रूप में, पर हम उस पर ऑइंटमेंट लगाकर उसे दबा देते हैं, जिससे रोग जाता नहीं है। एक रास्ता बंद देखकर वह दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। पहले स्किन पर खाज थी, एक्जिमा था, अब ऑइंटमेंट से दबा देने के बाद उसको दमा हो गया या फिर कोई दूसरा रोग हो गया। हम समझते हैं कि पहला रोग तो ठीक हो गया, अब ये दूसरा रोग हो गया, परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि वाइटल फोर्स जो एक रास्ते से चिल्ला रही थी, वह रास्ता बंद देखकर अब दूसरे रास्ते से चिल्लाने लगी। वह कह रही है कि तुमने मेरा इलाज नहीं किया, सिर्फ मेरा मुंह बंद किया है, परंतु कब तक तुम मेरा मुंह बंद करोगे? और तुम आसान रास्ते से मुझे अगर तुम रोने नहीं दोगे तो मैं किसी गंभीर रूप में अपने कष्ट को चिल्ला चिल्ला के सुनाने लगूंगी। आजकल की तेज दवाइयां, जिसको खा खा के मरीज कहते हैं कि दवाओं का रिएक्शन हो रहा है, जैसे किसी को फ्लू हुआ, एलोपैथिक दवाओं का 8 दिन उसने कोर्स लिया, उसका फ्लू ठीक हो गया, खांसी जुकाम बुखार एकदम ठीक हो गया, लेकिन भूख खत्म हो गई, उल्टियां आने लगी, सर में दर्द बना रहने लगा, चिड़चिड़ाहट रहने लगी। इन रिएक्शंस का अर्थ यही है कि हम रोग का जड़ से इलाज नहीं कर पाए, सिर्फ उसे दबा दिया। इस प्रकार रोग दबकर दूसरे रूप में सामने आना ही दवा का रिएक्शन कहा जाता है। इस तरह का उपद्रव अगर दिखने लगे तब समझ लेना चाहिए कि रोग शांत नहीं हुआ है, दब गया है और अपना दूसरा रूप धारण करके अपने अस्तित्व का एहसास करा रहा है। वाइटल फोर्स में पड़ा हुआ रोग जिस भाषा से अपने अस्तित्व की सूचना देता है, उसी को होम्योपैथी में रोग का लक्षण कहा जाता है। इसलिए होम्योपैथी में रोग के नाम से कोई मतलब नहीं रहता, वह उसे रोग के लक्षण बस देखे जाते हैं। टाइफाइड है तो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग लक्षण दिख सकते हैं। किसी को दस्त आ सकता है, किसी को कब्ज हो सकती है। रोग एक ही है, लेकिन अलग अलग पेशेंट में अलग अलग लक्षण दिख सकता है। जैसे मलेरिया है, मलेरिया में किसी को प्यास अधिक लगती है, किसी को प्यास नहीं रहती, किसी को जाड़ा लगकर बुखार आता है, किसी को जाड़ा देकर बुखार नहीं आता लेकिन बुखार तेज होता है। अब किसी को सवेरे 10 बजे बुखार आएगा, किसी को 1 बजे बुखार आएगा, किसी को शाम के 4 बजे बुखार आएगा। यहाँ रोग एक ही है, बुखार, किंतु अधिक प्यास में आर्सेनिक, प्यास न होने पर पल्सेटिला, सवेरे 10 बजे बुखार चढ़ने पर नेट्रम्यूर, 1 बजे बुखार चढ़ने पर आर्सेनिक तथा शाम के 4 से 8 बजे तक अगर बुखार आए तो लाइकोपोडियम दिया जाता है। तो होम्योपैथी के लिए रोग का नाम महत्व नहीं रखता है, रोग के लक्षण महत्व रखता है। बुखार मलेरिया में भी हो सकता है, टाइफाइड में भी हो सकता है, साधारण बुखार भी हो सकता है। देखना यह नहीं है कि बुखार का नाम क्या है, देखना यह है कि वाइटल फोर्स अपने को किस भाषा में प्रकट कर रही है। होम्योपैथी में कहा जाता है कि हम लक्षणों को प्रधानता देते हैं, रोग के नाम को नहीं। रोग कुछ भी हो, उसके लक्षण अलग अलग रोगियों में अलग अलग हो सकते हैं। यह लक्षण वाइटल फोर्स की भाषा होते हैं,
लक्षण दूर हो गए तो रोग भी चला जाता है। होम्योपैथी लक्षणों की बाह पकड़कर वाइटल फोर्स के घर तक जाती है, उसके दुख की आवाज को सुनती है, वाइटल फोर्स को डांट फटकार कर चुप नहीं कराती, उसे प्यार से, दुलार से, उचित दवाओं से उसको शांत करती है। इसके अलावा होम्योपैथी यह मना नहीं करती है कि रोग के नाम को मानने से इनकार कर दिए। रोग का नाम जानना जरूरी होता है, इससे इलाज करने में सहूलियत होती है। होम्योपैथी का आधारभूत सिद्धांत ही यही है, प्रिस्क्राइब फॉर द पेशेंट एंड नॉट फॉर द डिजीज। इसमें रोगी का इलाज किया जाता है, रोग का नहीं। आगे के सीरीज में हम लोग और भी कुछ बातें जानेंगे। आज का वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।